फिर से सुलगने लगा मणिपुर। क्या जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है बीजेपी? क्या मणिपुर हिंसा के पीछे है बीजेपी की साजिश? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आपने भारत विभाजन, कश्मीर विभाजन, देश विभाजन की तमाम बड़ी बड़ी बातें तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने मणिपुर में जो अकल्पनीय दर्द, विभाजन और उबलती हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इसके पीछे नेताओं के और खास तौर पर जो बार बार देश के विभाजन की बात करते हैं, कश्मीर को जलाने की बात करते हैं, दिल्ली रॉयट्स में किस तरीके से दंगे हुए थे उसका भी चिंतन मनन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या आपने उनका जिक्र मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर सुना है क्या? क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर हिंसा 2023 से उबलती हुई, जलती हुई दिखाई पड़ रही है, विभाजन के दंश झेल रही है, इसको लेकर पूरे देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही हमने कहा कि क्या वाकई बीजेपी मणिपुर को जलाना चाहती है क्या इससे कोई कनेक्शन बीजेपी का है क्या? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं भारत की आजादी के बाद से ही जब विभाजन हुआ और विभाजन की स्थितियां, चाहे देश हमारा आज़ाद हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से घाटी पर जो दंश देखा 90 के दौर में, उसका जिक्र बार बार होता है। और हाल ही में अभी जो साबरमती फिल्म रिलीज हुई है गोधरा कांड को लेकर, इसको लेकर तक आप सोचिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिक्र करते हैं और वाहवाही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको हर एक क्षेत्र और हर एक राज्य का दर्द दिखता है तो आपको आखिर मणिपुर में जो साल भर से ज्यादा का समय होने जा रहा है, उसका दर्द क्यों नहीं दिखता? आखिर क्यों मणिपुर में जिस तरीके से जो जाति धर्म को लेकर हिंसा उबाल की जो कोशिश हो रही है, आखिर क्यों नहीं इसका जिक्र बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किया जाता? दरअसल जिस तरीके से एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़की है, अब इन सवालों की जो लंबी फेरिस्त है वो फिर से सामने आने लगी है, क्योंकि मणिपुर एक बार फिर से जबरदस्त हिंसा की आग में जल रहा है। और वजह ये एक बार फिर से मैती और कुकी समुदाय के बीच में वर्चस्व की लड़ाई सामने आ चुकी है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर हमला किया गया। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और सीएम बीरेन सिंह के दामाद के घर के बाहर भी दंगेबाजी सामने आई। लेकिन जिस पर अब सबकी निगाहें थी वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विदेश के दौरे पर इस समय हैं, क्या उनकी तरफ से अब कोई इस पर बयान आएगा? क्योंकि पिछले साल जब हमने हिंसा भड़कते हुए मणिपुर में देखी थी और लगातार ये उम्मीद हो रही थी मणिपुर के लोगों की तरफ से कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हालचाल जानने, उनका दर्द समझने के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो गई, बड़े बड़े चुनावी प्रचार में वादे और दावे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हो गए। लेकिन आप सोचिए कि मणिपुर की हिंसा में, मणिपुर में लोगों के जख्मों में मलहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं पहुंचे। और एक बार फिर से अब जब फिर से मणिपुर हिंसा की आग में जलना शुरू हो चुका है, तो इसको लेकर भी ये उम्मीद लगातार हो रही कि हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर कुछ बयान दे, प्रतिक्रिया इस पर दे। लेकिन अब तक पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। तो इसीलिए दरअसल ये सवाल अब बार बार उठ रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि क्या जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है बीजेपी? क्यों मणिपुर को बार बार उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जा रहा है? हालांकि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर हिंसा के बाद थोड़ा सा एक्टिव दिखाई पड़े महाराष्ट्र में, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और उसमें जो रैलियां अमित शाह की होने वाली थी, हालांकि उसको रद्द कर दी गई। उन रैली को रद्द कर अमित शाह जी दिल्ली वापस पहुंचे और मणिपुर हिंसा को लेकर इसका हालचाल जाना और बैठकें की है। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली बैठकर बैठकें करने से क्या मणिपुर का हल हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल 2023 यानी कि पिछले साल से हम लगातार ये देख रहे हैं कि मणिपुर हिंसा लगातार दिन प्रतिदिन किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ी और उस हिंसा के दौरान कितनी शर्मनाक तस्वीरें भी हम सबने देखी, ये भी हम सबके सामने है। लेकिन बावजूद इसके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पिघलता?
कि एक बार मणिपुर होकर आया जाए, वहां पर लोगों का हालचाल जानकर आया जाए। और अब जब एक बार फिर से हिंसा भड़कने लगी है तो अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर वापस दिल्ली अमित शाह पहुंच गए, मणिपुर जाने की बजाय। अब दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों फिर से जो है मणिपुर में हिंसा भड़कने लगी है। दरअसल एक बार फिर से जो है मैतेई समुदाय के लोग और कुकी समुदाय के लोग के बीच में जो है वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। मामला दरअसल ये था कि हाल ही में नदी के पास 6 शव जो है बरामद हुए, जिसमें 8 महीने का एक शिशु भी था। और दरअसल मैतेई समुदाय ये सभी लोग सोमवार को एक शरणार्थी शिविर से लापता हुए थे और जो शव बरामद हुए हैं उनमें इन लापता हुए लोगों की जो है जान पहचान की गई है, शिनाख्त की गई है। इन्हें कुकी जो कि उग्रवादियों ने तब जीरोबाम के बोको बेरा से अगवा कर लिया था, ऐसे आरोप लगे थे जब कुकी युवाओं के अन्य समूह के साथ सीआरपीएफ की मुठभेड़ चल रही थी। उस मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। ये दरअसल उन्हीं में से एक है। इसीलिए दरअसल एक बार फिर से मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय का गुस्सा भड़क गया। हालांकि लंबे समय से जो है मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में जो है झड़प लगातार चलती आ रही, लेकिन इस झड़प को लेकर ये जो हमारे देश के कर्ता धर्ता तो सर्वे सर्वा बनकर जो बैठे रहते हैं नेता, बड़े बड़े मंत्री, चाहे उसमें तमाम कोई भी लोग हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उसमें अन्य ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग हो जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, जो इस तरह की चीजों को बदल सकते हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि अब जो है इस पूरी हिंसा को खत्म कर देना चाहिए? हालांकि हिंसा को खत्म करना तो दूर की बात, सोचिए कि उनके दर्द को समझने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन राजनीति अब इसको लेकर लगातार बार बार होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक और जहां बीजेपी लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर तमाम तरह के आरोप लगाती इसको लेकर दिखाई पड़ी मणिपुर हिंसा को लेकर, तो वहीं जो है कांग्रेस की तरफ से भी अब बीजेपी के तमाम नेताओं पर, और न सिर्फ नेताओं पर बल्कि प्रधानमंत्री पर सीधे यह आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है। और इसको लेकर दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा भी है अपने बयान में कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी डबल इंजन सरकारों के तहत ना तो मणिपुर एक है, ना ही मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से ये अकल्पनीय दर्द, विभाजन और जो हिंसा है इससे गुजर रहा है और इसने लोगों के भविष्य को नष्ट कर दिया। और ये भी उन्होंने दरअसल बयान में कहा कि वो ये पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी ने भी हाल ही में मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल उठाए थे, तो तमाम जो है सवालों का दौर जो है, जवाबों का दौर तो इस तरह के हिंसा को लेकर होता रहता है, लेकिन सवाल बार बार यही कि आखिर इस तरह से कब तक मणिपुर जलता रहेगा और क्यों इतनी सारे जो शव, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मणिपुर में इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आई हो। इसके पहले भी पिछले साल 2023 में मई में जो है मुद्दा कितना ज्यादा भड़क गया था, और उसके पहले से आप सोचिए सालों साल से मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में वर्चस्व की जंग लगातार चल रही है, जिसको लेकर जो है ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से मणिपुर धधकता हुआ और उबलता हुआ हिंसा की आग में दिखाई पड़ रहा है, क्या इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर होंगे? ये लगातार सवाल बना हुआ है, इस पर सभी की निगाहें अब बनी हुई है। और इसलिए दरअसल ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या वाकई जो मणिपुर में बार बार हिंसा हो रही है ये बीजेपी की ही साजिश है? क्या बीजेपी की वजह से ही बार बार जो है मणिपुर में हिंसा की आग को भड़काया जा रहा है? हालांकि इसको लेकर अब राजनीति होनी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।